मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जिला अस्पताल की मनमानी, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए परेशान होते रहे शिक्षक, सीएमएचओ ने झाड़ा पल्ला। कांग्रेस ने फूका कंगना का पुतला, आजादी को भीख कहने वाले बयान पर बवाल। कांग्रेस ने कहा देशद्रोही है कंगना। जान देने को आतुर युवा ने अपनाए 3 तरीके, फांसी के फंदे से बचने के बाद हाथ की नस काटकर कूदा घर के तीसरे माले से, आत्महत्या का कारण अज्ञात। अपनी बहन की शादी की खबर सुनकर भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने होने वाले जीजा के घर पहुंचकर उस पर पिस्टल लड़ा दी। इतना ही नहीं, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये वारदात हुई है इंदौर में। इस दौरान साले ने अपने जीजा का वीडियो भी बनाया, जिसकी शिकायत जीजा की मां ने पुलिस में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महिला ने पुलिस को थाने पहुंचकर ये शिकायत दर्ज करवाई कि उसके बेटे के साथ रूपल भाटिया अन्य 2 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी रूपल को जब अपनी बहन की शादी महिला के बेटे तेजेंद्र के साथ होने की जानकारी लगी तो वो गुस्से में आ गया और उसने महिला के घर पहुंचकर उसे पिस्टल दिखाया, धमकाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें ये दिनांक 15/11 की शाम को राजेंद्र कौर हैं नानक नगर की, इनके द्वारा ये रिपोर्ट की गई है कि रूबल भाटिया और उसके अन्य साथी उनके घर में घुस आए थे, जो ये बात बोल रहे थे कि उनके बेटे तजिंदर सिंह द्वारा उनकी बहन ईसा को परेशान किया जा रहा है। इस बात के लेकर के वो उनको धमकाने के लिए आए थे घर में घुसकर। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उनका कहना था कि ये तजिंदर सिंह हमारी बहन ईसा के साथ में जो है संबंध रखे हुए हैं। जानकारी में ऐसा आया कि उसने उसके साथ लव मैरिज की है। रूबल भाटिया और उसके अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है थाना पे। देवास जिला अस्पताल में बुधवार को कई शिक्षक अपना मेडिकल कराने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लेने पहुंचे, जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा और फिर 2 दिन बाद आने का कह दिया गया, जिसको लेकर सभी शिक्षक सीएमएचओ डॉक्टर MP शर्मा से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिविल सर्जन से बात करने की बात कही और मीडिया से कहा कि ये मामला सिविल सर्जन देखते हैं, वहीं सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर परेशानी कहां आ रही है। शिक्षकों का कहना है कि हम देवास जिले के कई दूरस्थ क्षेत्रों से आए हैं, हमें यहां फिर 2 दिन बाद आने का कह दिया गया है। हम 2 से 3 बार यहां आ चुके हैं, हमें सर्टिफिकेट के लिए बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं सोनगढ़ के पास पिछले बक्सू गाँव से आया हूँ और मेरी ये समस्या है कि मैं 8 दिन से पहले यहाँ पर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना आया था। मुझे अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्ति मिली है, तो इसलिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को बोला सर ने। तो मैं 8 दिन हो गए मुझे, पर अभी तक मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना। क्या बोल रहा है वो? मैं जब भी आता हूँ तो 2 दिन का बात बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद आना आपको। देवास में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया गया। उसी कड़ी में नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम ने MG रोड सहित अन्य दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत दुकानदारों और दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए गए। निगम अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि जिन दुकानदारों ने 2nd डोज नहीं लगाया था, उनको कुछ दिनों का समय दे दिया गया। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो अब उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। हम यहाँ पे पीएम साहब के निर्देशानुसार और नगर निगम साहब के निर्देशन और एसडीएम साहब के निर्देशन हमारे द्वारा जितने भी हमारे फूड से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट हो गए, डेयरियाँ हो गए और किराना दुकान हो गए, उनके इस जरूरत है कि जो उनकी दुकान संचालक है और उनके एम्प्लॉई है उनको वैक्सीनेशन होना है। और जिन लोगों को डबल डोज हो गया है, 2nd डोज, 1st डोज हुआ है, उनके सर्टिफिकेट देखना है। अगर जिन लोगों के नहीं हुए हैं उनके हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो लगा लें वैक्सीनेशन का डबल डोज, 1st डोज, 2nd डोज लगा लें। लगातार विवादित बयान देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के महात्मा गांधी के अपमान वाले बयान पर कांग्रेस ने भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी को भीख कहने और महात्मा गांधी के अपमान पर कंगना का पुतला भी फूंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गंदी औरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तत्काल उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज करना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान ने कहा कि जिसका खुद का कोई चरित्र नहीं है वो देश के अमर शहीदों का लगातार अपमान कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल पद्मश्री वापस लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की हम मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर कंगना ने माफी नहीं मांगी तो उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया नहीं गया तो मध्य प्रदेश में कंगना रनौत की कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कंगना मध्य प्रदेश आई तो उनका मुंह काला किया जाएगा। बॉलीवुड की एक अभद्र अभिनेत्री है जो कई लोगों के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रही है। ऐसी गंदी महिला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनावत ने जो शर्मनाक बयान दिया है ये उसका विरोध है। कंगना रनावत ने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है, ये उसके विरोध में है। इंदौर में युवक के सर पर आत्महत्या की ऐसी धुन सवार हो गई कि पहले उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, फिर जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने अपने हाथों की नस काट ली। बावजूद इसके उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से असफल हो जाए, तो तीसरी मंजिल से कूदकर उसने मौत को गले लगा ही लिया। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक अज्ञात है। जैसे इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेज दिया। ये जो पूरा मामला बताया है, ये पूरा मामला है इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के पंचम की फेल का, जहां रहने वाले 27 साल के विक्की ने घर की तीसरी मंजिल की छत पर से छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। उसके सिर पर आत्महत्या करने की धुन सवार हो गई थी। उसने पहले घर में फांसी लगाने का प्रयास किया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सका। फिर उसने अपने हाथों की नसें काटी और उसके बाद छत की तीसरी मंजिल पर गया और वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि इस घटना में मृत्यु के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगे के नतीजों तक पहुंचेगी, आत्महत्या के कारणों का पता लगाएगी। बता कौन थे मृतक आपके और किस वजह से फांसी लगाई, मालूम पड़ा? सर ये इतना तो मालूम नहीं हुआ क्या है। ये मामा के जी के लड़के थे वो। क्या नाम था उनका? विक्की। क्या काम करते थे? वो कबाड़ी का काम था। तो कहाँ पर की सुसाइड? पंचम की फील्ड में। पंचम की फील्ड में। कोई विवाद वगैरह हुआ था? नहीं कोई विवाद नहीं हुआ। कोई कर्जा वगैरह ऐसा कुछ? इतना मालूम नहीं सर। हाँ, अभी एक हम लोग बॉडी लेकर आए हैं और विक्की पिता बाड़ू उर्फ किशोर नाम के एक बंदे ने मतलब मकान के ऊपर से कूदकर सुसाइड करने का मामला सामने आया, उसको लेकर आए। सर कुछ आसपास वालों ने कुछ बताया किस रीजन से किया था, कुछ जानकारी निकल के आई? इस टाइप की कोई जानकारी अभी फ़िलहाल तो वर्तमान में तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ पर जो एविडेंस वगैरह हल्के फुल्के जो भी मिले हैं हमें प्राथमिक तौर पे देखने से आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुष्पराजगढ़ न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले बुधवार से 12 सूत्रीय आर्थिक और अनार्थिक मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले चुकी है, जिसकी लिखित सूचना संघ ने अनूपपुर कलेक्टर सहित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को भी दी है। इस दौरान कहा गया कि अनमोल टैब 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने का पहले भी आश्वासन दिया गया था, जिसमें टैबलेट के वर्जन में सुधार और नया टैबलेट देने का आश्वासन दिया गया था। संघ ही टैबलेट ना होने वाले हितग्राहियों को भुगतान करने का भी कहा गया था, लेकिन ऐसी कार्यवाही नहीं हुई। समस्या का कोई निराकरण नहीं निकाला गया। साथ ही 12 सूत्रीय आर्थिक मांगों को लेकर जिले के समस्त न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, ये निर्णय ले लिया गया है। गौरतलब है कि कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं तो बाधित होगी ही, साथ ही साथ कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान भी प्रभावित होगा, जिसकी संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो शासन प्रशासन को दी जाएगी। मध्य प्रदेश न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर
कल 18/11/2021 से धरना प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारे ANM, MPW, MPS, MI, LHB सब लोग जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।